हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 3 श्लोक नंबर 6। स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमाश्रितः चचारदुच्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यामखण्डितम् स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमाश्रितः चचारदुच्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यामखण्डितम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र कुमारगण थे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। तो सबसे पहले जो है जब सृष्टि करना था तो ब्रह्मा ने 4 पुत्र उत्पन्न किए और वो सारे के सारे पुत्रगण जो है ब्रह्मचर्य के प्रति आकर्षित थे। सृष्टि कार्य में भाग लेने में या विवाह करने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो कठोर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य यानी कृष्ण के साक्षात्कार हेतु चारों के चारों भाई ने कठोर तपस्या की। तात्पर्य। इस भौतिक जगत की पहले उत्पत्ति, फिर पालन और तब एक निश्चित कालावधि के बाद संहार होता रहता है। ऐसा नहीं कि भौतिक जगत का अभी उत्पत्ति हुआ है और अभी संहार होगा, ये निरंतर चलता ही रहता है। अतएव जीवों के पिता ब्रह्मा की विशिष्ट कोटियों के अनुसार सृष्टियों के भिन्न भिन्न नाम होते हैं। जीवों के पिता बताया गया है ब्रह्मा को, क्योंकि सबसे पहला जीव जो है वो ब्रह्मा माना गया है और ब्रह्मा ही ब्रह्मांड के राजा होते हैं। हम सब जानते हैं कि देवताओं के ऊपर भी जब विपत्तियाँ आती है तो देवताएं भी ब्रह्मा जी के पास ही जाते हैं। जैसा कि श्लोक में कहा गया है कि कुमार गणों की उत्पत्ति भौतिक जगत की कौमार सृष्टि में हुई। उन्होंने हमें ब्रह्म साक्षात्कार की विधि सिखाने के लिए स्वयं ब्रह्मचारी रहे और कठिन व्रत का पालन किया। तो ये 4 कुमारों से हमें शिक्षा प्राप्त करना चाहिए कि किस प्रकार हमें आत्म साक्षात्कार के लिए या ब्रह्म साक्षात्कार के लिए बहुत गंभीर होना चाहिए और कठिन व्रत या कठिन तपस्या भी करना चाहिए। ये जो चारों कुमार हैं भगवान के शक्तावेश अवतार हैं, अर्थात विशेष शक्ति जो है भगवान ने सन्निहित कर दिया है इन चारों कुमारों में। ये कठिन व्रत पालन करने के पूर्व ही योग्य ब्राह्मण बन चुके थे। इसी उदाहरण से ये सुझाव प्राप्त होता है कि मनुष्य को केवल जन्म से नहीं अपितु गुण से ब्राह्मण की योग्यताएं प्राप्त कर लेनी चाहिए, तभी वो ब्रह्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में अपने को लगाए। यानी जन्म से भले ही कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म भी ले, लेकिन अगर उनका कर्म ऐसा नहीं है, उन्होंने जो गुण या योग्यताएं अर्जन किया है वो ब्राह्मण के अनुसार नहीं है, तो उनको ब्राह्मण नहीं मानते हैं शास्त्र। लेकिन कोई अगर शूद्र कुल में भी जन्म लिया है, लेकिन उनका अगर कार्य और गुण कर्म विभाग है, कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं कि मैंने ये चारों जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये गुण और कर्म के अनुसार मैंने विभाजन किया है। तो इस प्रकार से हमें योग्यताएं प्राप्त करना चाहिए। अगर हम ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो ये भगवान की विशेष कृपा मानना चाहिए और हमें योग्यताएं प्राप्त कर लेनी चाहिए, तभी वह ब्रह्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में अपने को लगाए। तो कोई अगर सत्वगुणी होंगे तभी वो जो है ईश्वर साक्षात्कार कर पाएंगे, अर्थात भक्ति के लिए सत्वगुण बहुत सहायक होता है। श्लोक नंबर 7।
द्वितीयं तु भवायस्य रसातलगतं महिम् उद्धारिष्यन्नुपादत्ता यज्ञशः सौकरं वपुः। द्वितीयं तु भवायस्य रसातलगतं महिम् उद्धारिष्यन्नुपादत्ता यज्ञेशः सौकरं वपुः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। समस्त यज्ञों के परम भोक्ता ने सुकर का अवतार, ये द्वितीय अवतार है भगवान का, सुकर यानी वरा अवतार स्वीकार किया था और पृथ्वी के कल्याण हेतु जो हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु का जो भाई जो असुर है वो बहुत शक्तिशाली था, और जब असुरों में शक्ति आ जाता है ना तो वो तहस नहस करता है चीज़ों को, लोगों को परेशान करते हैं। तो पृथ्वी के कल्याण हेतु भगवान सुकर अवतार भी लिया, बड़ा अवतार लिया, और पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने रसातल में पहुंचा दिया था। तो रसातल क्षेत्र से पृथ्वी को उठाकर सही जो स्थानीय कक्षपथ है उसमें रखा। तो भगवान के 4 पत्नी हैं, पृथ्वी, तुलसी, लक्ष्मी और यमुना। इसलिए जब भी पृथ्वी पर कोई विपत्ति आती है तो भगवान ज़रूर अवतार लेकर प्रकट होते हैं। यहाँ संकेत यह है कि भगवान के प्रत्येक अवतार के लिए उनके द्वारा संपन्न होने वाले विशेष कार्य का भी उल्लेख रहता है। तो भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो विशेष कार्य संपन्न करने के लिए अवतार लेते हैं। बिना कार्य विशेष के कोई भी अवतार नहीं हो सकता है, और भगवान का जो कार्य होता है वो अद्वितीय होता है। जैसे कि हमने बात कही कि पृथ्वी को रसातल पहुंचा दिया हिरण्यकशिपु का भाई हिरण्याक्ष ने, तो इसलिए उसको इतना शक्ति था कि जब जैसे कोई असुर है, असुर के पास बहुत पावर आ जाता है तो वो उसका फ़ायदा उठाने लगता है और जो है फ़ायदा उठाने लगते हैं और लोगों को परेशान करने लगते हैं। लेकिन ऐसे ही एक सज्जन पुरुष के हाथ में अगर पावर आ जाता है तो उस पावर का वो सदुपयोग करते हैं लोगों के कल्याण के लिए। तो इसी प्रकार से हिरण्याक्ष जो है उसको उतना पावर जो है सहन नहीं होता। जैसे बहुत मूर्ख लोग जो होते हैं तो उनके पास थोड़ा सा धन आ जाता है तो अहंकार हो जाता है, थोड़ा प्रॉपर्टी होता है तो अहंकार होता है। लेकिन जो बहुत ज्ञानी लोग हैं उनके पास ये सब कुछ होते हुए भी वो इतने हम्बल होते हैं। जैसे अगर भगवान का उदाहरण ले तो रामचंद्र स्वयं कितने पावरफुल थे और समस्त जो है वो जगत के ईश्वर हैं, लेकिन फिर भी वो अपने शक्तियों को सहन करते हुए लोगों को कल्याण के लिए कार्य करते थे। और इधर रावण को देखिए, रावण जो है कैसे थे, बहुत ही शक्तिशाली थे, लेकिन एकदम बोलते हैं ना कि बहुत ही प्रतिकूल जो है उनका व्यवहार था। जैसे एक भक्त को होना चाहिए उसके एकदम प्रतिकूल व्यवहार था। ऋषि पुत्र होकर भी एक राक्षस थे वो। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बात कि हमें अपने जो भी पावर, पोजीशन या धन या मान या सम्मान मिलता है उसको सहन करना भी आना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान का कार्य अद्वितीय होता है और ऐसे कार्यों का किसी जीव द्वारा संपन्न किया जाना असंभव होता है। शुक्र का अवतार पृथ्वी के गंदे पदार्थ के रसातल भाग से बाहर निकालना था, क्योंकि जहाँ गंदगी होता है वहाँ ही जनरली शुक्र जाते हैं ना। तो लेकिन ये रसातल भी से गंदे जगहों पर पृथ्वी को फेंक दिया था हिरण्याक्ष ने, तो उसको उठाने का कार्य था। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे भगवान जो है सर्वशक्तिमान होकर भी ऐसा अवतार लेते हैं लोगों के कल्याण के लिए और असुरों का संहार करते हैं। जैसे हिरण्याक्ष को मार दिया क्योंकि उसने पृथ्वी को एक गंदे जगह पर छिपा दिया था। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और ब्रह्मा को पता ही नहीं था कि बड़ा अवतार हो रहा है, ब्रह्मा के नाक से निकलते हैं बड़ा अवतार।
तो भगवान कैसे भी प्रकट हो सकते हैं, खंबे से नरसिंह अवतार या नाग से। तो यद्यपि उन्होंने शुक्र की भूमिका निभाई तो भी वे सदैव दिव्य स्थिति में रहते हुए भक्तों के द्वारा पूजित होते हैं। भगवान भले ही शुक्र का यानी सूअर जैसा थोड़ा ऐसे दिखने का जो वरा अवतार था भगवान का, तो लेकिन ऐसा नहीं कि सूअर की तरह गंदा है। भगवान का हर एक अंग दिव्य और सुंदर होते हैं और पूजित होते हैं, इसलिए सबके द्वारा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।